हेलो। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर्स से कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें हम लोग का आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ से भी हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के साथ साथ बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग से उम्मीद है आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा और जो भी यहाँ से आप लोग को नॉलेज मिलेगा उससे आप घर में भी प्रैक्टिस कीजिएगा और उम्मीद है आपका न्यूमेरिकल अच्छा बनेगा और आपको इससे फायदा होगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो हम लोग ये जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दो चार्ज अगर मान लिया जाए दिया हुआ है तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका प्रोडक्ट का और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और वहां से हम डेराइव करके एक इक्वेशन निकाले थे जिसमें हम लोग का जो एक्सप्रेशन हमको मिला था वो है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड बहुत छोटा छोटा प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि मतलब सभी को अच्छे से समझ में आए। और अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सोल्व करने का कोशिश करूँगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया हुआ है टू चार्जेज ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट इन एयर। तो बोलने का मतलब है दो हमको चार्ज दिया हुआ है इक्वल मैग्नीट्यूड का और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है। तो बोलता है कि हमको इन दोनों के बीच कितना फोर्स काम कर रहा है उसको हमको कैलकुलेट करके निकालना है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि Q1 और Q2 जो दो चार्ज है उसको 2 माइक्रोकूलम करके हम लोग मान लिए। और जब हम लोग इसको कूलम में चेंज करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम करके ये दोनों का वैल्यू हो जाएगा। R को हम लोग 0.1 मीटर माने और 1/4πε0 का वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो F है यानी कि जो फोर्स है ये बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r² का। तो इसी फोर्स को ही हम लोग कूलम फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। तो जब हम लोग ये सब वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर और इंटू 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम इंटू 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम और बाई 0.1 मीटर का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर यूनिट भी लिखे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को यूनिट कैसे एन आया ये पता नहीं होता है, इसीलिए मैं क्या किया कि शुरू में कुछ इस तरह से इसको बता दिया ताकि वो आपको सुविधा हो। तो जैसे यहाँ पर कूलम है दोनों को जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे में कूलम स्क्वायर है तो दोनों C² कट जाएगा। यहाँ पर मीटर है, मीटर के स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो n बचेगा। तो ये इसका यूनिट हो गया। तो यानी कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो n से हम लोग उसको डिनोट करते हैं और ये जो है न्यूटन है। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कोशिश करेंगे सबसे पहले 10 के पावर में जो है उसको पहले सोल्व किया जाए। तो 10⁻⁻6 10⁻⁻6 यानी कि 10⁻⁻12 और यहाँ पर हो जाएगा 9। तो जब ये 9 और ये -12 यहाँ पर क्योंकि बेस सेम है तो ऐड होगा तो 9 - 12 बराबर हमको मिलेगा 10⁻³ और नीचे में है 0.1। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दो बार यानी कि 0.1 इंटू 0.1। तो 0.1 को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट। हम लोग इसको जब पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पर इंटू
2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले तो -3 था इंटू 10 का पावर 2 हो गया, तो बचा कितना है 10 का पावर -1। और यहाँ पर ये 9 2 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो 36 इंटू 10 का पावर -1 और 10 का पावर -1 को हम लोग 1/10 कर दिए तो हमको 3.6 न्यूटन मिलेगा। अब है दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय 4.0 इंटू 10 का पावर -15 मीटर, और चार्ज जो है प्रोटॉन का दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो जैसे कि हम लोग पढ़े कि जो फोर्स का वैल्यू होता है दो चार्जों के बीच, तो वो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर होता है, जहां पर 1/4πε0 का वैल्यू है 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो जब हम लोग ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर जितने वैल्यू हैं उन वैल्यू को जब हम लोग प्लेस करेंगे तो वहाँ हमको F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 बाई 4.0 इंटू 10 का पावर -15 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो आपको 14.4 न्यूटन वैल्यू आएगा। अब नेक्स्ट है, टू एक्सट्रीमली स्मॉल चार्ज कॉपर स्फीयर्स हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर इन वैक्यूम। तो बोलता है दो बहुत ही छोटा कॉपर स्फीयर है जो कि चार्ज्ड है और दोनों जो है 50 सेंटीमीटर वैक्यूम में रखा हुआ है। तो बोलता है कि व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन repulsion if the charge is 6.5 into 10 का पावर -7 कूलम। तो बोलता है कि अगर हम उसको वैक्यूम में अगर 15 सेंटीमीटर में रखे हुए हैं तो बोलता है कि दोनों के बीच का जो रिपल्सन फोर्स कितना काम करेगा अगर चार्ज का वैल्यू 6.5 इंटू 10 का पावर -7 कूलम है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Q1 Q2 को मान लेते हैं क्योंकि दिया हुआ है 6.5 का पावर -7 कूलम और R दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग लिखे 0.5 मीटर। और ये जो हम लोग का एक्सप्रेशन पता है वहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिए, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमको 1.521 इंटू 10 का पावर -2 न्यूटन मिलेगा। तो यहाँ पर अब दूसरा हमको क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर मान लेते हैं क्या रिपल्सन फोर्स होगा अगर द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज डबल्ड एंड सेपरेशन इज हाफ। अगर दोनों के बीच जितना जो चार्ज दिया हुआ है उस पर डबल कर दिया जाए और जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया जाए। तो अब तो हमको नया चार्ज मिला, Q1 Q2 का वैल्यू क्या हो गया, डबल हो गया। तो 6.5 इंटू 10 का पावर -7 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको मिला 13.0 इंटू 10 का पावर -7 कूलम। और R जो है ये मिला 0.5/2 मीटर बराबर 0.25 मीटर। अब फिर उसी तरीके से जो हम लोग ये फॉर्मूला था हम लोग का उसी वो अब ये चार्ज के लेके Q1 डैश Q2 डैश बाई ये डिस्टेंस R1 डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 इंटू 10 का पावर 9 13.0 इंटू 10 का पावर -7 इंटू 13.0 इंटू 10 का पावर -7 हो जाएगा और नीचे में 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी -7 -14 और ये यहाँ पर ये जो है दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमको 0.24 न्यूटन हमको वैल्यू इसका मिलेगा। अब है दूसरा में दोनों का जो मीडियम के बीच कितना फोर्स है वो पूछा था। तो हम लोग जैसे हमको K का वैल्यू 80 दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं जो कांस्टेंट होता है वो मान लिया जाए एयर और मीडियम दोनों का फोर्स का रेशियो होता है। तो हम लोग यहाँ से फोर्स इन मीडियम निकाल सकते हैं, Fm इज इक्वल टू F/K, जहाँ पर फोर्स हम लोग निकाले थे 1.521 इंटू 10 का पावर -2 बाई क्या हो जाएगा 80, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1.9 इंटू 10 का पावर -4 न्यूटन, जो कि ये जो फोर्स हुआ इसी को ही हम लोग बोलते हैं फोर्स इन मीडियम, जिसको हम लोग Fm से डिनोट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between a proton and an electron separated by a distance 8
इंटू 10⁻⁻14 मीटर। तो बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है दोनों के बीच में कितना अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है उसको निकालना है, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 इंटू 10⁻⁻14 मीटर है तो फोर्स का एक्सप्रेशन तो हम लोग जानते हैं, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और चार्ज जो है ये हमको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में होगा। तो प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आर का वैल्यू दिया है 8 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। सब वैल्यू को हम लोग यहाँ इस तरह से पुट कर देंगे और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमको -3.6 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मिलेगा। तो ये तो हो गया, हम लोग कुछ 2-4 प्रॉब्लम किए। अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम को करेंगे। आप लोग भी घर में कुछ प्रॉब्लम बनाइए और उम्मीद है आप लोग को इससे फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू।